इस देश में अगर आप रूल तोड़ते हैं तो आप लीडर बन जाते हैं, लेकिन अगर आप रूल फॉलो कराते हैं तो आप ट्रांसफर हो जाते हैं। एक आईएएस ऑफिसर जो आज भी करप्शन के खिलाफ खड़े हैं, एक आईएएस ऑफिसर जिसे लोग सुपर कॉप आईएएस कहते हैं, एक आईएएस ऑफिसर जिसे पिछले 18 साल में 20 से ज्यादा बार ट्रांसफर किया गया, उनका नाम है तुकाराम मुंढे। आखिर ऐसा क्या है इस ऑफिसर में कि जनता इन्हें हीरो मानती है लेकिन सिस्टम इन्हें विलन समझता है? क्या सच में इस देश में ईमानदारी सबसे बड़ा अपराध है? मुंढे का जन्म बीड जिले के छोटे से गांव तड़सोना में हुआ। किसान परिवार, गरीबी, संघर्ष, तकलीफ, लेकिन कैरेक्टर में एक चीज अटूट थी, ईमानदारी। बचपन में ही उन्होंने देखा कैसे किसान कर्ज में डूब जाता है, कैसे सिस्टम गरीब आदमी को हर बार कुचल देता है। यही से सपना बना सिस्टम को चेंज करना है। रिसोर्सेस नहीं थे पर डिटर्मिनेशन था। 2005 में यूपीएससी क्लियर किया और आईएएस बने, लेकिन उन्हें पता नहीं था आगे की जिंदगी फाइल्स और ट्रांसफर ऑर्डर्स के बीच फंसकर निकलने वाली है। रिजल्ट पहला ट्रांसफर, माफिया लॉबी, पॉलिटिशियन और नेक्सस, सबको एक प्रॉब्लम थी। यह ऑफिसर कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है। एक ऑफिसर जो कहता है लॉ इज सुप्रीम नॉट द पॉलिटिशियन। सिस्टम को ये बात हजम नहीं हुई। इलीगल कंस्ट्रक्शन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की, अतिक्रमण हटाए, पब्लिक हेल्थ और स्वच्छता को इम्प्रूव किया। नेता लोग नाराज थे क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर पार्टनर्स को लॉस हो रहा था। नतीजा ट्रांसफर किया गया। कोविड के समय उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया, पब्लिक डिसिप्लिन मेंटेन हुआ, टेस्टिंग और ट्रेसिंग इम्प्रूव हुई। कई लोगों ने कहा ये गुलामी है, पर सच ये था कि नासिक में केसेस कंट्रोल रहे। उनकी वर्किंग स्टाइल सिंपल थी, रूल्स सबके लिए सेम है, चाहे वो आम आदमी हो या मंत्री। और यही बात सिस्टम को सबसे ज्यादा चुभी। तुकाराम मुंढे को सिर्फ ट्रांसफर आईएएस कह देना गलत होगा। उनके कुछ काम आज भी एग्जाम्पल है। वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, गाँव में पानी बचाने की बड़ी योजनाएं शुरू की, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को मजबूत किया, करप्शन कम किया, हेलमेट और ट्रैफिक रूल्स को इन्फोर्स किया। कई डिपार्टमेंट्स में ब्राइब सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। सोचिए, एक आईएएस ऑफिसर अगर इतना काम कर सकता है तो 10 ऑफिसर्स मिलकर कितना चेंज ला सकते हैं, पर यह सिस्टम अलाउ ही नहीं करता। 2005 से 2025 तक 20 से ज्यादा बार ट्रांसफर हुआ। हर पोस्टिंग पर बस 9 से 10 महीने का कार्यकाल। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रूफ है कि सिस्टम को ईमानदार ऑफिसर्स बर्दाश्त नहीं होते। मीडिया हेडलाइंस खुद बोलती है, ट्रांसफर मैन आईएएस, हीरो फॉर पीपल, हेडेक फॉर पॉलिटिशियन। एक तरफ जनता पिटीशंस डालती है, मुंढे को वापस लाओ, दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस बोलते हैं इसको हटाओ, प्रॉब्लम करता है। हर ट्रांसफर के बाद जनता सड़कों पर उतरती है, कहीं सिग्नेचर कैंपेन, कहीं सोशल मीडिया ट्रेंड, पर नेताओं को एक लाइन क्लियर है, सिस्टम चलाना हमारा काम है और जो हमारे अगेंस्ट जाएगा उसका ट्रांसफर फिक्स है। यानी जनता ऑफिसर को चाहती है और सिस्टम उसको निकाल देता है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना नहीं तो और क्या है? अब असली सवाल है, क्या ईमानदार ऑफिसर इस देश में सरवाइव कर सकता है या फिर भारत का गवर्नेंस एक कॉम्प्रोमाइज का खेल बन चुका है? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया था आईएएस को, लेकिन अब यह फ्रेम पॉलिटिशियंस के वेट के नीचे दब चुका है। जब तक ट्रांसफर पॉलिसी रिफॉर्म नहीं होती तब तक हर ईमानदार ऑफिसर बस ट्रांसफर होते रहेंगे। तुकाराम मुंढे सिर्फ एक ऑफिसर नहीं है, सिंबल इस बात का कि ईमानदारी आज भी पॉसिबल है, लेकिन उसकी कीमत भारी है। उनके हर ट्रांसफर के पीछे एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। प्रॉब्लम ऑफिसर में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है, और जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक हर ईमानदार ऑफिसर को बस ट्रांसफर ऑर्डर ही मिलेगा।